कर दो। मैं 20 साल तक धरने पे, और मैं जैसे नेताओं को देख रहा 20 साल तक, 35 साल मेरी लड़ाई को हो गई। फिर महीना बंद और बोल लगा कौन भाई, अब मेरे के ढाले एक दिन बैठ कर दिखा दो जो अपने को नेता मानना। लड़ो डीएम की गन, लड़ो एसपी गन, लड़ो प्रशासन की गन, ये पता लगे जब लड़ाई लड़े। पहला इंसान मैं पहले भी देखा, यो महापुरुष सामने में चल गया, और जो ना बैठे अगर घरों फोन कर दो, झोटे बुक्की खाने में भंडे में चला दो, और जो वे बीरबन्नी घरों लौट रही और जाकत है इस फंटाल को भर के दिखाओ न मैं तो जित जानू। अरे वो डीएम के एसपी के ना भी आओगे सेकंड पर अपो ना चल का होगा, मैं जान की जरूरत नहीं, वे चल का होगे ना। हमको जा रिपोर्ट ले, हम कहेगी रिपोर्ट ले, हम कुर्बानी देनी जाने, हम मरने जाने, हम अपनी गर्दन कटवा देंगे, और हम अपने मजहब से अपने धर्म से नहीं हटे ना, हम कभी हटे। वो को जो है असली और बस जिम्मा है कैसा असली हुआ, अपनी जान देनी जाना लेनी नहीं जानता, हम अपनी जान देंगे। और ऐसा महापुरुष के पीछे तो हम खून बदे, हम खून बदे मजो समाज को रही काम तो बहुत करे ना, ना नीटू मास्टर काम कर रहा, पवन सेटा ये ऐसे लोग तो सामने पर काम करे, और जो आड़ कुबाड़ दुनिया भर के घूमे, रविंदर कश्यप, शिव कुमार कश्यप और लालू का बचने का काम करो, उन्हें सामने जिले पर मत घुसन दो। छोटे छोटे बच्चे हमारे भीख मांग रहे, घर तक बेघर हो रहे, आज मैं पंचायत 1 महीना 2 महीने गांव गांव में जरा, घर घर में जरा, ऐसी क्रांति लम्बा शामली जिले पे जो दूसरा देश विदेश भी जानेगा। सारा खाद के गरीब को इकट्ठा लग रहा करण, और भीख मांगू भीख पल्ले पसारू, किस पे तो 1 रुपया नहीं लेता। और जो बेकार नेता है, दलाल नेता है, मजे तो मच पे भी नहीं बोलने देते हैं, मजे नहीं बोलने देते भाई, मतलब दिखाने तो खोस लू माइक और बोलू जरूर, हटता कहीं नहीं। मैं तो इतनी बात कहूँगा कहानी को तो बहुत कर देता, नाराज हो जा मेरे तो सही व्यवस्था होनी चाहिए कि इधर भी सब लोग खड़े, उधर भी सब लोग खड़े। सरकारें निर्णय लेंगी आप लोगों के पक्ष में। कल हमने व्यक्तिगत रूप से कागज पर नोट किया इस प्रकार के मुद्दे। अरे तुमने बहुत कुछ खोआ भाई, पीछे खोते चले गए, खोते। दोबारा से बोलने का अवसर मिला, ठीक मुद्दों पर यदि बात होगी समाज जुड़ेगा। मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी थी। इस गंगा यमुना का द्वार क्षेत्रीय गन्ना बेल्ट के रूप में विख्यात है। हमारा पुश्तैनी कारोबार कोल्लू चरखी हुआ करता था। उस गुड़ मंडी में गुड़ बनाने का, गुड़ बना करके भेजने का काम, खंड बना करके भेजने का काम, शक्कर बना करके भेजने का काम आप लोग करते थे। सारी अर्थव्यवस्था आपसे चलती थी। लेकिन आज देखो, वो गुड़ मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी थी, वो आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। कोल्लू के आज भी चलते हैं। छोटे छोटे उद्योगों को खड़ा करने अधिकारी बुलाया कि नहीं बुलाया, और जो कहा कराते। गरीब साहब का कांड कितना बड़ा चर्चित 2017 का परिवार आज भी आपके बीच मौजूद है। बताओ 5 लाख रुपए एक लाइसेंस एक राइफल दिलाई कि नहीं दिलाई? बताओ बताओ। पैरासूट का नेता इतना बुरा है जो यह बिरादरी की मदद करता है, चुप चला जाता है। बताओ कश्यप महासम्मेलन कराया था, बिरादरी के नाम के लिए करा था कि मेरी जात को आज तक किसी राष्ट्र नेता ने संबोधित नहीं करा। आज तक मेरी जात का किसी राष्ट्र नेता ने, राष्ट्र पार्टी के नेता ने सम्मान नहीं करा। बताओ कश्यप महासम्मेलन करके दिखाया। एक भाई बताओ मुझसे 2 रुपए चंदा मांग के लिए, बता दो एक भाई खड़ा हो।
नेताओं ने, जात के नेताओं से लेकर विपक्षी नेताओं तक ने कभी कार्यक्रम नष्ट कराने की बात करी, कभी स्थान बदलवाने की बात करी और तो कभी नाम बदलवाने की बात करी। बताओ, ना नाम बदला, ना काम बदला, ना स्थान बदला। ये बुजुर्गों का बेटा, नौजवानों का भाई अगर जनपद मुजफ्फरनगर में भी काम कर रहा था तो जात के मान सम्मान सुधार के लिए कर रहा था। राजकुमार भाई बताओ, करा था कि नहीं था? बताइए, कोई सम्मेलन खराब हुआ? किसका नाम हुआ? अनिल का सब्जी बताओ, किसका नाम हुआ? समाज का नाम हुआ नहीं कि हुआ? अब आ जाओ गंगा जल यात्रा पे। गंगा जल यात्रा हरिद्वार से दिल्ली तक चली, बताओ किसके लिए चली? बताओ किस भाई से चंदा मांगा? तेल भी फूका होगा, डीजल भी लगा होगा, ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में लोग चले भी होंगे, किसी ने चाय भी मांगी होगी। कैसा कैसा जीवन काटा यात्रा के दौरान। सुरेश कश्यप जी भविष्य बैठे हैं, डुडार बैठी है, डुडार के लोग बैठे हैं, बता देंगे कितनी आंधी तूफान और कितनी बारिश में हम लोगों ने रात काटी। बताओ, काटी नहीं काटी सुरेश जी? कितना तूफान था दूसरे पड़ाव पे हमारा। बताओ, आपके लिए कितना और संघर्ष करना। आखिरी पड़ाव के 3 दिन कितनी जबरदस्त बारिश थी। हमारे सम्मानित साथी अपने वक्तव्य में कह रहे कि जी भीड़ नहीं है। भाई देख के बताओ कि भीड़ कितनी है, जरा देख के बताओ, हाथ उठा के बताओ कितनी भीड़। ये आप ही के तो समाज के लोग हैं, आप ही के तो भाई है। आपकी भीड़ और आकार कम नहीं है, इसको पहचानने की कमी है, इस आकार को पहचानने की और समझने की कमी। और मेरे सम्मुख बैठी जनता के नौजवानों बुजुर्गों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये पहचान कर लोगे जिस दिन कि तुम्हारा नेतृत्व कौन कर सकता है, तुम्हारी मान सम्मान कौन बचा सकता है, तुम्हारे हक अधिकार के लिए प्रशासन की छाती पे घोटा कौन रख सकता है, उस दिन तुम्हारा भविष्य तय हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शर्माने की बात नहीं कह रहा हूं। एक व्यक्ति खड़ा होकर बताओ, अगर सुधाकर धीवर कहीं अड़ जाता है और कानून कायदे की परिधि में अड़ता है। आज तुमने मां गंगा की कसम खाई है, ध्यान रखना। मैं आप लोगों के गांव अगर गया हूंगा, आप लोगों के बीच अगर गया था, तो यही कहा होगा कि ना वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया, आपसे आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने में सहयोग मांगने आया, यही कहा था। आज बताओ, कौन सी नोट की बात हुई, कौन सी वोट की बात हुई? हक की बात आपकी चल रही। अगर किसान नेता एक दिल्ली की सड़क पे एक आंसू गिर देता तो आप जानते क्या होता है? 13 महीने दिल्ली चौक हो जाती है। होती है कि नहीं होती? और उसे कौन चौक करता है? आप लोग ज्यादा बड़ी तादाद में, एक एक समोसा में 4 कचौरी आलू का साग और बैठ बैठा दिखाएं दिल्ली सरकार। क्या होता है? 4 कचौड़ी सड़ा हुआ साग, बैठ बैठा दिलाएं दिल्ली की सरकार। यही होता है। आज आपके हक अधिकार आप समझ रहे हैं, इस आरक्षण का मतलब क्या है? मैं समझता हूं कि मेरे इतने समझाने के बावजूद भी, 20 दिन भ्रमण के बावजूद भी, भाई राजेश जी, जयवीर जी, साथ घटना होती है तो दूसरी जात के, दबंग जात के विधायक को मुंह पर कह देता हूं कि विधायक शांत हो जाओ, सुधाकर धीवर खड़ा है। बोलो, कहा कि नहीं कहा? जितेंद्र बताओ, कहा नहीं कहा तुम्हारे गांव में? कहा या नहीं कहा? तो बताइए कि अगर जात के सम्मान के लिए, अगर एक करने के लिए की बात आती है, तो भाई इससे बड़ा मेरे पास दूसरा हथियार नहीं है कि जिस दिन जात की बिरादरी की पंचायत जनपद मुजफ्फरनगर में हो रही थी, भाई नीतू कश्यप भी वहां मौजूद थे, पवन सेठा भी वहां मौजूद थे, वहां राम कुमार कश्यप भी मौजूद थे, हमारे जितेंद्र कश्यप भी मौजूद थे।
वहां तमाम क्रांतिकारी नेताओं को छोड़कर तमाम नेता मंच पर मौजूद थे। लम सिंह जी बताओ थे कि नहीं? बताओ पाधा जी थे क्या नहीं थे वहां मौजूद? और जब उस मंच पर सुधाकर धीमर बुजुर्गों का बेटा, नौजवानों का भाई चढ़ा, वहां पूरे दिन से घाटे रही कि तुम मुझसे बड़े नेता या मैं तुमसे बड़ा नेता, लेकिन वहां यह तय नहीं हुआ कि कौन बड़ा नेता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए, अपने युवा नौजवान भाइयों के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए मैंने एक काम करने का वहां काम किया कि ताकि ये नेता एक हो जाए, मेरी जात का सिपाही बन जाए, मेरी जात का दरोगा बन जाए, मेरी जात का डीएमएसपी बन जाएगा तो मेरी कुर्बानी और नीचा सिर करने में तो ही नहीं होगी। दोस्तों, मैंने अपनी जात के तमाम नेताओं का जूतों की गठरी बनाकर, तमाम नेताओं के जूतों के गठरी बनाकर अपने सिर पर रखकर एक कसम खाई थी और ये कहा था कि मेरी जात के नेतागणों, तुम सब मुझसे बड़े हो, तुम सब मेरे सबसे बड़े हो, मैं तुम सबके चरणों की धूल हूं, मैं तुम्हारी जूती अपने सिर पर रखकर आज कसम खाता हूं कि मैं आपके चरणों में रहने का काम करूंगा। इस जात के लिए आरक्षण की गंगा जल यात्रा में एक एक साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ, मैं आपका आभारी रहूंगा। मैंने कुर्ता फैलाकर न्योता दिया था, जूती सिर पर रखकर न्योता दिया था कि मेरी जात का भविष्य तय हो जाए, मेरी जात का दरोगा बन जाए, मेरी जात का डीएमएसपी बन जाए। लेकिन मेरे महान नेताओं ने, एक नेता ने कसम खा ली थी कि अगर जनपद शामली मुजफ्फरनगर में यात्रा आएगी तो हम जात के नेता उस मंच पर नजर नहीं आएंगे। तो आपको तय करना होगा कि नेताओं के लिए और मुझे क्या कुर्बानी देनी पड़ी है। अगर सच कड़वा बचा है तो मेरा पिछवाड़ा बचा है और इससे ज्यादा जूती खाने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। आज तुमको फैसला करना होगा। ये मां गंगा का जल रखा है जिसको मैंने अपने जीवन में पहली बार कांवर लेके आया था। मैंने कभी जीवन में कांवर लेके नहीं आया। दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने अपने जीवन में अगर कांवर लेके पहली बार चला, 250 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया था और वो कांवर इसलिए लेके चला था जिस प्रकार अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए आप लोग गंगा जल लेके आते हैं। कहते हैं कि भोले बाबा मेरे बेटी की नौकरी लगा देना, कहते हैं भोले बाबा मेरे परिवार को सुख शांति दे देना, मैं आपकी बार भी आपकी कांवर लाऊंगा। लेकिन सुधाकर धीमर बुजुर्गों का बेटा आपकी एकमात्र एक कांवर इस बात को लेकर आ रहा था, इस बात की कांवर लेने गया था कि मेरी जात का भोले जी दरोगा बना दो। और मेरी जात का दरोगा सिपाही कब बनेगा? जब मेरी जात को आरक्षण मिल जाएगा। तो मैं गंगा जल लेके आया। दोस्तों, नौजवान साथी, बताओ किसके लिए लेके आया था गंगा जल? बताइए। जिन लोगों ने कसम खाई थी, नारा दिया था उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव लड़ने आए थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? इसीलिए हमें भी मां गंगा ने प्रेरणा दी है। हमें भी मां गंगा ने कहा था, सपने में आके मां गंगा ने कहा कि तुम मेरी जात के लोग हो, मेरे किनारे पले पले लोग हो, मेरे किनारे पर रहकर मछली पालन कर कर, कमल ककड़ी सिंगाड़ा बेल डालकर आपका जीवन यापन मेरे किनारे होता है। इसलिए मैं आपकी जात का भला कराने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे एक बार दिल्ली लेके चलो, भाई तुम्हारा आरक्षण दिला के लाऊंगी। इसलिए मां गंगा को लेकर तुम्हारा बेटा आरक्षण देती दिल्ली सरकार ना सही, लेकिन मां गंगा के जल को अगर माथे लगा लेते तो मेरी जात के नौजवान खुश हो जाते कि हमारा अपमान नहीं हुआ, चलो कोई बात ही नहीं, हमारा हो गया। लेकिन मां गंगा का अपमान हुआ है तो गलत हुआ है कि सही हुआ है? बताओ। अगर किसी के घर पे मां गंगा जा रही हो और वो उस गंगा को ठुकरा दे तो बताओ किसका अपमान हो? आप इसे बर्दाश्त करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो खड़े हो जाइए अपनी जगह से एक बार। आज आपको शपथ लेनी होगी कि जिन्होंने
मंच पर विराजमान मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे भाई जयवीर जी, अमरीश जी, और इस तमाम जो मुहिम चल रही है गंगा जल यात्रा से लेकर के इस महापंचायत तक के लिए संघर्ष करने वाले मेरे भाई सुधाकर सिंह कश्यप जी, हम लोग जब शामली में आए थे तो लोगों ने बड़ा स्वागत किया। गांव-गांव में घूमे, गांव-गांव में लोगों को अपनी बात बताई, लोगों को बड़ा अच्छा लगा और लोगों ने बढ़ चढ़ के दावे किए। लेकिन जब हम चर्चा करते थे तो हम कहते थे कि दावे करना अलग बात है और लोगों को संघर्ष के लिए कूदना एक अलग बात है। तो मेरे मित्रों, हमने कोई दावतनामा नहीं भेजा था। आज जो मंत्री है, ये शामली की धरती इस उत्तर प्रदेश के नेता जन्म देती है, जन्म नेताओं को बढ़ाती है। इतनी बेकार धरती नहीं शामली की। शामली की धरती को नमन करते हुए जिसने उत्तर प्रदेश सरकार में कश्यप समाज की पहचान को बढ़ाने का काम किया। आज कुछ नेता यहाँ गन्ना समाज की उल्टी कर रहे। आरक्षण की कहानी, छाछ में चाय में मुंह फूका, छाछ को फूंक मार कर पीता है। जिन नेताओं की बर्बादी के कारण आज कश्यप समाज सक्षम समाज है, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समाज है, जागरूक है, हताश नहीं है। लेकिन नेताओं की कमियों के कारण बहुत दुखी है। और मैं आज माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा और कहूंगा, सच्चे और निष्ठा के साथ इस समाज को विश्वास के साथ लेकर चलें। ये समाज तो आपकी एक आवाज के ऊपर 1 लाख की गिनती में है, कम में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे अभी तो समझावे। मैंने तो पहले बहुत नेता लिए, मंत्री लिए, कोई आरक्षण की बात को लेगा है भाई, कोई से लफड़ेगू, कोई से लफड़ेगू, तो ये लफड़े मगर भाई चलते रह गए। तो आरक्षण की बात है, सरकार को भी वोट चाह, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कुछ मिल ही जाएगा जो इकट्ठे हो गए। तो भैया मेरे वालों में अभी तक निगेटिविटी है इन पार्टियों की वजह से। कोई भाजपा का, कोई सपा का, कोई बसपा का, कोई आम आदमी का, किसी का अलग अलग संगठन। तो इन संगठन में समाज को तो किस सोना। मैं तो एक बात कहो भाई, और रही सहयोग की बात, जैसा सहयोग चाहता हो ऐसा सहयोग देने के लिए तैयार है, पर हमारा शोषण न करो। हम लोग तो बहुत दुखी हो जाएंगे भाई, डाल दो देख, क्योंकि यहाँ तो 200 है, कल को 50 रह जाएंगे। कि डाल कैसे चल गए हो? इसमें तो इन मंत्री जी की ने समाज की है। एक कल को जब अखबार आओगे नहीं, वो दिखाओगा कश्यप ने जिम्मर। फिर देख लो तुम धारे बस का क्या होता हो कि ये तो बेइज्जती करवा लो, अपने इकट्ठे हो गए, हाँ टोपी पहन गए, कुछ तो बैल गुली कर लिया, कुछ धोरे खड़े, बैठने को भी तैयार नहीं, अपने हिसाब से बैठा लग रहा जो जहाँ बैठा। देख हमारी समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी खेल। या बेइज्जती न करवाओ, या तो फिर सामना न करो दूसरे आदमी को। एक आदमी इतनी दूर तक चल गया रहा, थारे नाम कह रहा, अगर आरक्षण मिल जा, और तो मैं तो भाई कुछ नहीं चाहता आरक्षण को। आरक्षण मैं लोगों जो तुम्हें वो मिला ना राशन, जिसके ऊपर कूद रहे, वो राशन भी छीनना था थारा, वो भी ना मिला राशन भी। राशन हो रही बस 5 किलो राशन मिल जाए और कुछ नहीं चाहता। राशन में कट जाएगी जिंदगी थारी। ना कोई सा बच्चे पढ़ाने को तैयार, अपने बच्चे कोई जगह भांग पी रहा, कोई जगह नशा कर रहा। तो इस आदत को सुधार लो और अपने वालों के साथ खड़ा होना सीख लो। और इन नेताओं को समझाओ, मुंह पे कहो, जो भी थारे लावा है मुंह पे कहो, तो वो नेताजी अपनी कमी सुधार, हम जीव तेरे अलावा तो हवे, वरना देख हम नहीं आने के तेरे टेंट में। और यूं मारा भाई बेवकूफ न बनाओ। मैं तो एक बात कह रहा था भाई, जय कश्यप समाज। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। निवेदन है कि अब मैं थोड़ा अपना वक्तव्य करना चाहता हूं। साथियों, मेरा निवेदन है कि भाई सारा कार्यक्रम हो गया, अब माननीय मंत्री से खबर हम पर करते हैं।